नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों आज का जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो कमर दर्द से परेशान है, साइटिका पेन से परेशान है, स्लिप डिस्क से परेशान है। वो लोग ये वीडियो ज़रूर देखें, या किसी के दर्द नहीं है तो वो लोग उन लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर भेजें। ठीक है, तो आइए ध्यान से समझें कि कमर में दर्द किस प्रकार से होता है। कमर में दर्द स्लिप डिस्क हो जाने के कारण भी होता है, या कमर में दर्द साइटिका पेन से भी होता है। नस दबना भी कमर दर्द का कारण है। ये जो स्लिप डिस्क है ये हमारा लंबर एरिया है, जो नाजुक हिस्सा होता है वो होता है L1 से लेके L5 तक, S1 तक। ये जो आपको 3 डिस्क दिखाई दे रही है, जो नीले कलर की आपको ये हरे नीले रंग की डिस्क है ना, ये इसी को बोलते हैं। ये एक प्रकार की गद्दी है। जब ये फिसल जाती है, आपने झटके से वजन उठा लिया हो या कहीं चोट लग गई हो, तो ये 3 मेन है कि L5 S1, L4 L5 और L3 L4। अधिकतर ये डिस्क ज़्यादा दिक्कत करती है हर इंसान को। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, मेरे चिकित्सा केंद्र पे जो पेशेंट आते हैं, उनके लगभग ये होते हैं। या फिर साइटिका पेन। साइटिका पेन ये होता है यहाँ से नस दब जाए करने के कारण L3 से लेके L5 तक नस होती है ये साइटिका पेन, और पूरे पैर में आ जाती है। ये साइटिका नर्व होती है, पूरे पैर में आ जाती है, जिसको बोलते हैं साइटिका पेन की बीमारी। दोनों पैरों में भी हो सकता है, एक पैर में भी हो सकता है। ये डिस्क के प्रकार हैं। अगर 2 प्रकार की डिस्क आपको हुई है, यानी कि स्लिप डिस्क हुई है पहली और दूसरी, वो आप आसनों से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो वो एक्सरसाइज से ठीक नहीं होंगी। तो पहले 2 प्रकार की होती है स्लिप डिस्क, जिसे आप अपने MRI में देख सकते हैं, डिस्क बल्ज। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की आपको मिलेंगी। इसमें आप एक्सरसाइज से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि 33 वर्टिब्राएं होती हैं, उनके बीच में अपनी एक गद्दी होती है जिसके द्वारा हम आगे पीछे झुक सकते हैं, दाएं बाएं झुक सकते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए इन तीनों बीमारियों यानी कि कमर में दर्द, साइटिका पेन और स्लिप डिस्क को ठीक करने के लिए कौन कौन से आसन करें, आइए मेरे साथ करें। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, या मेरे सदस्य बन जाएंगे। अच्छे से समझोगे तो अच्छे से अपनी कमर दर्द को ठीक कर पाएंगे। अगर गलत करोगे तो कमर में दर्द बढ़ जाएगा। तो जो बिल्कुल नए हैं वो मेरे साथ करेंगे। मैं 2-2 बार सारे आसन करके बताऊंगा। ठीक है, आप आराम से लेट जाइए। लेट गए और आराम से सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम आसनों की। अगर आपकी ज़्यादा दिक्कत है तो हमें क्या करना है, कमर को रिलैक्स करने के लिए सबसे पहले हम मरकट आसन करेंगे। कैसे? हाथ खोल लीजिए और पैरों को मोड़ लीजिए। ये इसके हम 3 भाग करके दिखाएंगे। तो 3 आसन तो ये हो जाएंगे। करिए, पैरों को मिला लीजिए। तो राइट साइड लेके जाएंगे अपने पैरों को। जिनकी पेट की चर्बी अधिक है, यानी कि कमर के साइड में चर्बी अधिक है, उन लोगों के लिए लाभकारी है। पेट की बीमारियों में लाभकारी है, और ये कमर दर्द में तो लाभकारी है ही है। आप आराम से झुका दीजिए और गर्दन दूसरी तरफ, और हम 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। शुरुआत में 5 सेकंड का, उसके बाद फिर हम 10 सेकंड का होल्ड कर सकेंगे। अब दूसरी तरफ से करेंगे। फिर कीजिए 1 2 3 4 5। आराम से। बीच में नहीं समझ में आए तो कभी भी आप मेरे सेंटर पे आ सकते हैं, आसनों को समझ सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं। अब दूसरे साइड में करेंगे। 1 2 3 4 5। आराम से वापस। फिर लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5। 2-2 बार कर लिया आसन। अब इसका दूसरा भाग करेंगे। पैरों में फासला कर लीजिए। हो सकता है पहला भाग आपको दर्द करे तो दूसरा भाग कर ले, दूसरा भाग दर्द करे तो पहला भाग कर लेना। जो आसन दर्द करे उसको आपको नहीं करना है, ध्यान देंगे। 1.5 फीट का फासला कर लेंगे अपने पैरों में, यानी कि 2 बिलांद का। ठीक है, करिए शुरू। 1, आराम से जहाँ तक दर्द ना हो वहाँ तक अपने पैरों को झुकाइए। 1 2 3 4 5। आराम से बीच में लाइए। अब लेफ्ट साइड फिर झुकाइए, गर्दन दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। आराम से वापस। एक बार फिर करेंगे मेरे साथ, आप आराम से कर सकते हैं। राइट साइड झुका लेंगे, गर्दन लेफ्ट साइड। 1 2 3 4
5, आराम से वापस। एक बार फिर 1 2 3 4 5, आराम से वापस। अब इसका तीसरा भाग है, इस प्रकार हम करेंगे। दायां पैर उठाइए और बाएं पैर पे ऐसे रख लीजिए, यानी कि जंघा घुटने के ऊपर से, ठीक है। खड़ा पैर रखेंगे और बाएं हाथ से दाएं घुटने को आराम से दबा देंगे बिना किसी तनाव के। जहाँ पे दर्द हो वहीं पे रुक जाना। 1 2 3 4 5, आराम से वापस। पैर को चेंज करते हुए दूसरी तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5, आराम से वापस। आराम से पैर नीचे। फिर एक बार करेंगे वही प्रक्रिया, वही विधि। 1 2 3 4 5। जबरदस्ती कोई भी आसन ना करें, सारे आसन आप आराम आराम से करें। 1 2 3 4 5, आराम से वापस। हो गए मर्कट आसन के जैसे 3 भाग हो गए। अब अगला है जिसको हम पवन मुक्त आसन भी कह सकते हैं, या एडवांस पवन मुक्त आसन भी कह सकते हैं, या स्पेशल कमर दर्द का आसन भी कह सकते हैं। जिनको कमर में दर्द है तो ये आसन जरूर करें, चाहे साइटिका हो या स्लिप डिस्क हो। अपना एक पैर ऐसे रखेंगे और एक पैर को अपनी तरफ ऐसे उठाएंगे, ऐसे दबा लेंगे, ऐसे जहाँ पे दर्द हो वहीं पे रुक जाएंगे। 1 2 3 4 5, आराम से वापस। अब चेंज कर लेंगे पैर को इसी प्रकार। अगर एक साइड दर्द हो तो एक साइड से करना, दोनों साइड दर्द नहीं हो तो दोनों साइड से जरूर करना, ऐसे। और जहाँ तक दबाव दे वहाँ तक दबा लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5, आराम से। फिर एक बार करेंगे। बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना, यानी कि ज़बरदस्ती कोई भी आसन आपको नहीं करने। जो आराम से आसन हो रहे हैं ना आराम से ही करने हैं। ऐसे हम 5 सेकंड इस साइड रुक जाएंगे और फिर हम 5 सेकंड के लिए इस साइड फिर करेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। 2 बार कर लिए। पैर को आराम से सीधा कर लेंगे, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस ले लीजिए। जब भी आप थक जाए तो आराम से लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, ठीक है। अगला आसन करेंगे। एक पैर से उत्तान पादासन। पैर को उठाइए 1 फुट, पंजा अपनी ओर मोड़िए। 1 2 3 4 5, और धीरे धीरे हम इसको बढ़ा देंगे। 10 सेकंड तक भी कर लेंगे, पर शुरुआत में 5 सेकंड। दूसरे पैर से 1 2, पंजा अपनी ओर खींचना है। 3 4 5, आराम से नीचे। फिर पहले वाले पैर से पंजा अपनी ओर खींचे। 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। दूसरे पैर से पंजा अपनी ओर 1 2 3 4 5, आराम से नीचे, ठीक है। 2 बार करने हैं, बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ा देने हैं। 3 बार 4 बार 5 बार, वो कैपेसिटी के अनुसार, अभ्यास क्रम के अनुसार। आखिरी में करेंगे पवन मुक्त आसन, जो बड़ा ही सिंपल है। पेट के रोगों में भी लाभकारी है ये, कमर दर्द में भी लाभकारी है। कैसे करेंगे? एडी को घसीटते हुए लाएंगे और आराम से ऐसे दबा लेंगे, गर्दन नहीं उठाएंगे, ध्यान देंगे। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। फिर राइट पैर से 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। फिर इस पैर से 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। अब हम दोनों पैरों से करेंगे पवन मुक्त आसन। आराम से घसीटते हुए लाएंगे और वहाँ तक दबाव देना जहाँ तक दर्द ना हो। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। शुरुआत में जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। ये जो 7 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है ये आपको करनी है, ठीक है। इसमें और भी एक्सरसाइज है 7, क्या मैंने तो एक बड़े वीडियो भी बना रखी है, उस वीडियो में भी जाके देख लेना। कई प्रकार की मैंने आपको एक्सरसाइज समझा रखी है, तो एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। जैसे सेतु बंद आसन, इस प्रकार का आसन भी हम ऐसे
कर लेंगे। और पेट के बल लेट के भी आसन होते हैं, तो ये आसन भी आप 2 बार कर लीजिए आराम आराम से। आगे फिर पेट के बल लेट के भुजंग आसन है, शलभ आसन है, वो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। पर जो नए हैं, जिनके कमर में दर्द है, परेशान है जो लोग स्लिप डिस्क से, साइटिका पेन से, वो ये वीडियो ज़रूर देखें और बिल्कुल आराम आराम से करें। आराम आराम से करोगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जो मैंने सावधानी बताई है कि जो भी आसन दर्द करे उसको नहीं करना है, ज़्यादा शक्ति के साथ कोई भी आसन नहीं करना है, ठीक है। आनंद के साथ जो आपसे हो वैसे करना है। परहेज क्या रहेगा, अधिक वजन ना उठाएं, आगे झुकने वाले कोई भी आसन आपको नहीं करने हैं, ठीक है। कभी एकदम से झटके से आगे झुक जाओ, कोई वजन उठा लो तो कमर में दर्द बढ़ जाएगा। खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, वायुवादिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। डेली आपको आसन करने हैं। शुरुआत में 10 से 15 दिन एक समय करना है, उसके बाद इसको बढ़ा के 2 समय हम कर सकते हैं। तो डेली आसन करोगे तो आप मेरे ख्याल से जो कमर दर्द का ऑपरेशन उससे बच जाओगे, क्योंकि डॉक्टर इसका ऑपरेशन ही बोलते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज मैंने इस वीडियो में बताई है वो आप कर लीजिए आराम आराम से। और करने के बाद और ज़्यादा करने की इच्छा हो तो मैं और वीडियो बना दूंगा, इसको और बड़ा बना दूंगा। अधिक एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। शुरुआत इसी से करें, ठीक है। जो मेरे सदस्य बनना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे पुराने साथी हैं जिनको कमर में दर्द है उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, यानी कि शेयर कर दीजिए। ये आपका काम है। तो ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए, योग सीखते रहिए। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।